हाय दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज बसंत पंचमी है। दोस्तों, बसंत पंचमी की एक कहानी है जो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी हो या फिर आपको भारत से जुड़े त्योहारों के या भारत से जुड़ी संस्कृति की कोई भी जानकारी चाहिए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, बसंत पंचमी की सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। दोस्तों, बसंत पंचमी जो हमारा त्योहार होता है वो जो भारत है उसमें जो माघ महीना होता है उसके शुक्ल पक्ष में बनाया जाता है। बसंत पंचमी के त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास से बनाया जाता है और अब तो नेपाल जो भारत से सटे देश हैं वहां पे भी ये त्योहार मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने यहाँ पे सरस्वती जी की प्रतिमा भी विराजमान है, तो सरस्वती जी का पूजन किया जाता है इस त्योहार में। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दिन सरस्वती जी का पूजन क्यों किया जाता है? हालांकि ये सब जानते हैं कि सरस्वती जी हमारी जो देवी हैं वो ज्ञान की, संगीत की, वाणी की देवी हैं, लेकिन उनको इस दिन इनको क्यों पूजा किया जाता है, इनकी क्यों इस दिन आराधना की जाती है, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, क्योंकि जब ये पृथ्वी की रचना हुई थी तो जब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से इस पृथ्वी की रचना करने को कहा था तो ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी में, इस धरती में सब कुछ बनाया था, जैसे कि मनुष्य हैं, जैसे कि जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, हवा पानी, सब कुछ उन्होंने बनाया और उनकी ये रचना बहुत बड़ी रचना थी। लेकिन दोस्तों, फिर भी अपनी रचना के बाद जो ब्रह्मा जी थे वो कुछ कमी महसूस कर रहे थे अपनी इस रचना में। उनको कुछ लग रहा था अभी भी बहुत कुछ कम है, वो अभी भी संतुष्ट नहीं थे अपनी रचना से। तो इस बात से वो बहुत दुखी हो गए दोस्तों, और उन्होंने विष्णु जी को फिर से याद करने लगे। विष्णु जी जो है वहां पे आए तो ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा कि ब्रह्मा जी, आपको क्या दिक्कत है, अभी भी आप खुश क्यों नहीं लग रहे, आपने तो इतनी अच्छी पृथ्वी की रचना की। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान विष्णु, आपने हम जैसे मैं मुझसे कहा कि मैंने वैसे ही इस धरती को बना दिया, लेकिन अभी भी मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। तो जो विष्णु जी थे उन्होंने देवी जी यानी कि दुर्गा माता को याद किया। दुर्गा माता वहां पे आई और ब्रह्मा जी ने सारी अपने दिल की बात दुर्गा जी से बताई और दुर्गा जी ने कहा ठीक है, अब मैं तुम्हारी इस जो समस्या है इसको दूर करती हूँ। तो दुर्गा जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप जो ब्रह्मा जी का कमंडल था उससे जल छिड़कने को कहा। जब ब्रह्मा जी ने जल छिड़का तो वहां पे एक देवी जो सफेद साड़ी पहने थी वहां पे प्रकट हुई, जिनके हाथों में वीणा था, कमल था, पुस्तकें थी, वहां पे प्रकट हो गई। कोई भी उनका नाम नहीं जानता था, लेकिन वो वहां पे प्रकट हुई। और जब दुर्गा जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि इनसे आप कहिए कि ये अपना जो वीणा पकड़े हैं उसको बजाएं, तो ब्रह्मा जी ने वैसे ही कहा और उनसे जो देवी थी उनसे कहा कि आप अपना वीणा बजाइए। और जैसे उन देवी ने वीणा बजाया तो वैसे जो मनुष्य थे उनको बोली मिली, यानी कि उनके गले में एक ऐसी शक्ति आ गई, मनुष्यों के गले में एक ऐसी शक्ति आ गई जिससे कि मनुष्यों के अंदर से आवाज निकलने लगी। साथ ही साथ जो जीव जंतु थे उनको भी अपनी अपनी एक आवाज मिल गई, जिससे कि वो चहकने लगे। पानी को भी जो बहने के लिए कुलबुलाहट मिल गई, हवा को भी सरसराहट मिल गई। तो दोस्तों, यानी कि इन देवी के वीणा बजाते पूरे पृथ्वी में लोग एक दूसरे से बोलने लगे, लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे। तो दोस्तों, आप सोच सकते थे कि जब तक इन देवी ने जब तक वीणा नहीं बजाया था तब तक कोई भी इंसान आपस में बोल नहीं रहा था, सब कुछ अकेलापन था। भले यहाँ पे इंसान थे लेकिन एक दूसरे से वो बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे इन्होंने वीणा बजाया वैसे ही सबके गले में एक ऐसी शक्ति आ गई जिससे कि लोग एक दूसरे से बात करने लगे, एक दूसरे से प्रेम करने लगे दोस्तों। लेकिन तब भी इनका नाम अब तक तय नहीं किया गया था कि इन देवी का नाम क्या होगा। लेकिन दुर्गा जी वहां मौजूद थी तो दुर्गा जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि जिस तरह लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से शादी करी, विवाह किया, और जिस तरह पार्वती जी ने महादेव से विवाह किया, वैसे ये देवी भी अब ब्रह्मा जी से विवाह करेंगी और ब्रह्मा जी की अर्धांगी बनेंगी। और इन देवी का नाम होगा सरस्वती, क्योंकि ये देवी वाणी की और ज्ञान की देवी होंगी। इसलिए जो बसंत पंचमी होगी, क्योंकि उस दिन बसंत पंचमी का दिन था, जो वो माघ महीना था और शुक्ल पक्ष था, तो उस समय बसंत पंचमी का दिन था। तो उस दिन दुर्गा जी कहती कि आज से एक जो नया
नई देवी जो पूजी जाएंगी, पूरे कलयुग तक पूजी जाएंगी, वो है सरस्वती जी। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी का जन्मोत्सव के रूप में बनाया जाएगा और इस दिन सारे विद्यार्थी और सभी लोग इस दिन सरस्वती जी की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे। और सरस्वती जी को पीला रंग बहुत पसंद होता है, इसलिए लोग पीला रंग उस दिन पहनते हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने भी पीले रंग का आज कपड़ा पहना है, तो आप भी पीले रंग का कपड़ा पहनिए और सरस्वती जी की पूजा करिए, आराधना कीजिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।